गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज एग्ज़ाम के बाद संस्कृत का लेसन पढ़ा रही हूँ मैं आपको। लेसन नंबर 10 है बच्चों। आप भी अपनी बुक खोल लीजिए। लेसन नंबर 10 नीति नवनीतम। ध्यान दीजिएगा, एक ही बार में आपको तैयार हो जाना चाहिए लेसन बेटा। तो नीति नवनीतम, नीति मतलब है ऐसी बातें, मॉरल एजुकेशन। नवनीतम है मक्खन, मतलब नीति रूपी मक्खन। उसका मतलब है कि नीति की बातें जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। हम मनुष्य हैं बच्चों, हम पशुओं से अलग हैं और हमारे जीवन में कुछ बातों का महत्व है। वही बातें यहाँ पर इस पाठ में बताई गई हैं। ये श्लोक वाला पाठ है, आपके अगले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ। ऊपर क्या लिखा है पाठ प्रवेश में। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है। ये पाठ बच्चों मनुस्मृति, मनु द्वारा लिखित एक पुस्तक है, उससे लिया गया है। श्लोकों का संकलन है, मतलब उससे चुनकर श्लोक इसमें दिए गए हैं जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जो सदाचार मतलब अच्छे आचरण के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ माता पिता गुरुजनों का आदर करने वालों को संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है, उसके वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त दुख सुख में समान रहना, अपनी आत्मा को आनंदित करने वाले काम करना तथा समाज में जिन कामों से हमें खुशी न मिलती हो या दूसरे लोगों को खुशी न मिलती हो, उनका त्याग करना, ये इसके बारे में बताया गया है। सच्चे मार्ग का अनुसरण करना, इन चीज़ों को इस पाठ में बताया गया है। तो बच्चों, मैं एक एक करके श्लोकों का उच्चारण करूँगी और उसके पश्चात आप इन श्लोकों को सीखेंगे। और आपका एक ASL टेस्ट और होगा जिसमें आपको श्लोक पाठ करना होगा, तो उसके लिए भी आप श्लोकों का उच्चारण करना सीखिएगा। तो सबसे पहला श्लोक है अभिवादन अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो उपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। उच्चारण देखिए, आप मेरे साथ दोबारा में करिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो उपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। हमने भी बचपन में श्लोक पढ़ा है बच्चों, और मैं इसको याद भी कर लेती थी ताकि निबंध में लिखने के लिए कोटेशन तैयार रहे। ठीक है, और मान लीजिए भारतीय संस्कृति की बात आती है कहीं पर, या कोई डिबेट होता है, तो उसमें भी हम इसको लिख सकते हैं। तो अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादन करने की आदत वाला होता है, नित्यम रोज, वृद्धोपसेविनः, वृद्धों के समीप जाकर उनकी सेवा करता है, उनके पास जाता है। चत्वारि, चार, 4, तस्य, उसके, वर्धन्ते, गुण बढ़ते हैं, आयु विद्या यश और बल। तो इसका तात्पर्य हो गया कि जो व्यक्ति वृद्धों के समीप जाकर उनकी सेवा करता है, उनको प्रणाम करता है, अभिवादन करता है, यानी कि बच्चों उनके प्रति आदर प्रकट करता है, उस व्यक्ति के 4 गुण बढ़ते हैं। वो होते हैं आयु विद्या यश और बल। ये 4 गुण किसके बढ़ते हैं? जो व्यक्ति वृद्धों के समीप जाकर उनकी सेवा करता है और उन्हें अभिवादन करता है। तो बच्चों, श्लोक में क्या बताया गया है कि हमें वृद्धजनों या बड़े लोगों को अभिवादन करना चाहिए तथा उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ये इसमें संदेश है और ये हम सबके लिए ज़रूरी भी है। ठीक है, दूसरा श्लोक देखिए। यम माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। यम, जिस, माता पितरौ, माता और पिता, क्लेशम, कष्ट को, सहेते, सहते हैं, संभवे, जन्म देने में, नृणाम, व्यक्ति को या मनुष्य को, न तस्य,
उसकी न नहीं, निष्कृति उसको चुका पाना, शक्या संभव है कर्तुम करना, वर्ष शतैरपि 100 वर्षों में भी। तो क्या इसका अनुवाद हो गया कि माता पिता व्यक्ति को जन्म देने में जिस कष्ट को सहते हैं, उस कष्ट को चुका सकना, उसका जो हम पर ऋण है उसको चुका सकना, उस एहसान को चुका सकना 100 वर्षों में भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। यानी कि बच्चों, माता पिता हमारे लिए जो भी कष्ट सहते हैं, जो भी करते हैं, हमें जन्म देते हैं, हमें बड़ा करते हैं, उस कष्ट का एहसान चुका सकना किसी मनुष्य के लिए 100 वर्षों में भी असंभव है। यानी कि हम 100 वर्ष भी कोई काम करें तो माता पिता द्वारा किए गए कार्यों का बदला नहीं चुका सकते। यानी कि माता पिता के प्रति हमें हमेशा आदर प्रकट करने वाला होना चाहिए। क्या बताया गया है इसमें? क्यों बताया गया है बच्चों? आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने माता पिता का क्या करते हैं, अनादर करते हैं। तो वो अनादर हमें नहीं करना है, उनके प्रति क्या करना है, आदर करना है, उनका ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है बेटा, तयोः नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा। उन दोनों का नित्यम प्रियम रोज प्रिय अच्छा कुर्यात करना चाहिए, आचार्यस्य च सर्वदा और गुरु का भी हमेशा। मतलब उन दोनों का यानी कि माता पिता का और आचार्य का प्रिय करना चाहिए, यानी कि जो उन्हें अच्छा लगता है वो करना चाहिए हमें। तेषु एव उन को ही, त्रिषु तीनों को, उन तीनों को ही, तुष्टेषु संतुष्ट करने से, तपः सर्वम सारी तपस्या, सर्वम पूरी, समाप्यते समाप्त हो जाती है। देखिए क्या मतलब है कि हर एक व्यक्ति को अपने माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जो उन्हें अच्छा लगता है वो आचरण करना चाहिए। उन तीनों को संतुष्ट करने पर ही सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं। मतलब ज़िंदगी में अगर हम इन तीनों को संतुष्ट करते हैं तो हमें और कोई तपस्या या कठिन कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। इस श्लोक का मतलब ये है कि हमें अपने माता पिता और गुरु को हमेशा क्या रखना चाहिए, खुश रखना चाहिए। इज़ दैट क्लियर बच्चों? मतलब अपने माता पिता और गुरु को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। अगला है बच्चों, सर्वम परवशम दुखम। सब कुछ अगर दूसरे के वश में है तो सबसे बड़ा दुख है। सर्व आत्मवशम सुखम। सब कुछ यदि हमारे हाथों में है तो सबसे बड़ा सुख है। एतत् विद्यात्, यही विद्यात् जाना जाना चाहिए, समासेन संक्षेप में, लक्षणम लक्षण, सुख दुखयो सुख दुख के। मतलब सुख दुख के यही दो लक्षण हैं संक्षेप में, कि यदि हम अपने वश में हैं यानी कि स्वतंत्र हैं तो सुखी हैं, और यदि हम दूसरे के वश में हैं, गुलाम हैं, तो हम सबसे बड़े दुखी हैं। फिर से देखिए, सर्वम सब कुछ, परवशम दुखम दूसरे के वश में होना दुख है, सर्व सब कुछ, आत्मवशम अपने वश में होना सुखम सुख है। एतत् अविद्यात् यही जाना जाना चाहिए, समासेन संक्षेप में, लक्षणम लक्षण, सुख दुखयो सुख और दुख का। यही सुख और दुख का सबसे बड़ी पहचान है। क्या पहचान है बच्चों? अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, मतलब जो व्यक्ति सब कुछ जिसका अपने वश में है, जो किसी का गुलाम नहीं है, वो सबसे बड़ी खुशी है।
और जो व्यक्ति किसी का गुलाम है, किसी के वश में है, वो सबसे बड़ा दुख है। तो संक्षेप में यही सुख और दुख के लक्षण हैं। मतलब सुख और दुख की यही पहचान है। सुख की क्या पहचान है? सब कुछ हमारे वश में हो। और दुख की क्या पहचान है? कि हम किसी की क्या करें? गुलामी करें। तो मैं फिर से आपको बता रही हूँ, नीति नवनीतम का मतलब है नीति रूपी नवनीतम मक्खन, यानी कि नीति रूपी वो बातें जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। मैंने आपको बताया था, इसमें वृद्धों या बड़ों की आदर की बात की गई है, माता पिता और गुरु आचार्य के सम्मान की बात की गई है, और मतलब स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण बताया गया है। ये श्लोकों को हमने अभी पढ़ा। ठीक है, तो ये पहला है। मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि पहले में बताया गया है कि बड़ों को अभिवादन करना और उनके समीप जाकर उनकी सेवा करना, उस व्यक्ति के 4 गुण आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। यानी कि उस व्यक्ति की आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और उस व्यक्ति का बल भी बढ़ता है। किस व्यक्ति का? जो बड़ों को अभिवादन करता है और जो बड़ों की सेवा करता है। ठीक है, अगला है कि माता पिता व्यक्ति को जन्म देकर उसके प्रति जो एहसान करते हैं, जो कठिनता सहते हैं, उस कठिनाई का बदला हम 100 वर्ष लगाकर भी पूरा नहीं कर सकते। यानी कि बच्चों, यदि हम समझें कि माता पिता को हमने थोड़े से पैसे दे दिए हैं, उनके छोटे मोटे काम कर दिए हैं, हमने उनका एहसान, उनकी कृतज्ञता को पूरा कर दिया है, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने हमारे लिए जो किया है, हम उस कृतज्ञता, उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि उनके एहसान को हम 100 वर्ष लगाकर भी पूरा नहीं कर सकते। अगले में बताया गया है कि आचार्य या गुरु और माता पिता को जो भी प्रिय लगता है वही हमें करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन की सबसे बड़ी तपस्या यही है कि हम उनकी बातों को मानें। अगले में बताया गया है कि व्यक्ति यदि दूसरे के वश में है, मतलब गुलाम है, तो सबसे बड़ा दुख है, और यदि वह अपने वश में है तो व्यक्ति के लिए यह सबसे बड़ी खुशी है, सबसे बड़ा सुख है। यही सुख दुख के 2 लक्षण हैं। अगली कक्षा में हो सकता है मैं लाइव क्लास करूँगी, तो ये चारों श्लोक आपसे पूछूँगी और इनका अर्थ आप मुझे बताएंगे और बचे हुए श्लोकों को हम करेंगे। तो बच्चों, आज आप इसको अच्छी तरह ध्यान दे के पढ़िएगा। अगली कक्षा में हम 2 श्लोक पूरे करेंगे और आपके लिए लिखित काम भी भेजेंगे। बच्चों, इसके जो भी श्लोक हैं, ये आपके जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं, और कभी किसी डिबेट में, निबंध में, किसी ग्रुप डिस्कशन में बातें करने वाली चीज़ भी हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति कैसी है, जो समाज में बड़े लोगों का भी महत्व करने की शिक्षा देती है, आचार्य गुरु का आदर करने की शिक्षा देती है। तो इस तरह की बातें सिखाने वाली अपनी संस्कृति के बारे में, अपने पूर्वजों ने हमें क्या सिखाया है, उस बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। तो बच्चों, आपको जो मैंने आज पढ़ाया है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये आपकी अगली परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें से 100% है बच्चों, क्योंकि ये श्लोक वाला पार्ट है, एग्ज़ाम में आएगा, श्योर है। क्योंकि इस तरह के जो महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं तो हमें पहले ही पता होता है कि वो परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पार्ट, आज का पार्ट में यहीं पर समाप्त करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि बच्चे अच्छी तरह से पाठ को समझ गए होंगे। तो बच्चों, थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।